नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है इंडिया की बॉर्डर्स के लिए, जिससे इंडियन बॉर्डर्स काफ़ी हद तक सेफ होने वाली है। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। अभी तक इंडिया के में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की साइड से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, उससे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी। और इसको लेके ही गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंट डिसीजन लिया है। कल हमारे होम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो कुल मिला के 6,000 किलोमीटर की बॉर्डर है, उसको हम लोग सेफ करने वाले हैं। और आने वाले कुछ ही सालों में इस बॉर्डर को कम्प्लीटली स्मार्ट बॉर्डर बना दिया जाएगा। और वर्ल्ड में जैसे इजराइल जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर चुका है, वैसी ही टेक्नोलॉजी इंडिया अब अडेप्ट करने वाला है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह ये एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ इस पे वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि वर्ल्ड में ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जिनकी लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है या सबसे बड़ी है। तो देखें, यहाँ पे देखें, इंडिया की जो अगर लैंड बॉर्डर की मैं बात करूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14,000 किलोमीटर जितनी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। चाइना की लैंड बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये लगभग 22,000 किलोमीटर है। और उसके बाद में रशिया की 20,000 किलोमीटर जितनी बॉर्डर है। और इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 14,209 किलोमीटर जितनी लैंड बॉर्डर है, और ये 7 कंट्रीज़ के साथ में शेयर होती है। तो अगर ऐसे में हम लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोकते हैं, तो यहाँ पर कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन के आता है। और अगर कंट्रीज़ में इलीगल कोई टेररिस्ट आता है या फिर इलीगल इंट्रूडर या फिर घुसपैठिया आता है, और वहाँ वो यहाँ के सिटीजन्स का अगर मान लो कोई इलीगल अर्निंग भी करता है या स्मगलिंग करता है, तो यहाँ के सिटीजन्स के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लो अगर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता है इस साइड से, और पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन के रीजन से अगर इंडिया में सिटीजन्स की किलिंग होती है टेररिस्ट एक्टिविटी से, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है गवर्नमेंट के लिए, इन सब चीज़ों को रोकना। तो इसी के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर ने। और आने वाले टाइम में ये भी होने वाला है कि इस स्मार्ट बॉर्डर्स में कौन कौन सी चीज़ें होगी, ये भी गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करा है। तो देखें, इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ में 4,096 किलोमीटर्स की बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली शेयर होती है। पाकिस्तान के साथ में 3323 जितनी, और चाइना के साथ में भी हमारी 3483 जितनी। इसका मतलब और सबसे बड़ी चीज़ है कि बांग्लादेश की साइड से हमें प्रोटेक्ट करना या बॉर्डर पूरी फेंसिंग करना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश के पास में यहाँ पे देखें, इधर से गंगा गंगा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो ये अपना बार बार क्या करती है, पानी के वॉल्यूम के रीजन से अपना रास्ता चेंज करती रहती है। तो इसके रीजन से कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जो जहाँ से कंप्लीट फेंसिंग करना अपने आप में डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले होम मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया था कि इन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जहाँ पर बॉर्डर करना फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हम लोग क्रोकोडाइल और वेननमस स्नैक जो हैं उनको डिप्लॉय करने वाले हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी तरीके से घुसपैठियों को इंडिया में नहीं आने देंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजिंग इंडिया की साइड से दी गई थी। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि स्मार्ट बॉर्डर में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो स्मार्ट बॉर्डर में कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो AI पावर्ड मॉडर्न CCTV कैमराज लगाए जाने चाहिए इस तरीके के, जो किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को आराम से डिटेक्ट कर सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडवांस बॉर्डर एक तरीके से मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, उनमें थर्मल इमेजिंग बहुत स्ट्रांग है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा इसराइल का। तो इसराइल में जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे गजा के साथ में हो गया, इजिप्ट के साथ में हो गया, यहाँ पर थर्मल इमेजिंग बहुत स्ट्रांग है। थर्मल इमेजिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो नाइट के टाइम पे तो पूरा डार्क रहता है, अंधेरा रहता है, फिर भी अगर उसमें कोई एक्टिविटी होती है या फिर कोई भी पर्सन उसमें एंटर करने की ट्राई करता है, तो ये इमेजिंग उसको कैप्चर कर लेती है और इन इंट्रूडर्स को क्या कर सकते हैं, आइदर पकड़ा जा सकता है या फिर शूट किया जा सकता है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्म अगर कोई है, वो है थर्मल इमेजिंग। इसके साथ साथ मोशन सेंसर लगाए जाने चाहिए। देखें, इसराइल तो इतना एडवांस कंट्री है कि उसने तो अंडरग्राउंड मोशन सेंसर लगा रखे हैं। मतलब गजा की साइड से अगर कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी होती है, तो उसको भी वो इजीली क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, इंडिया में बॉर्डर्स पर मोशन सेंसर्स लगाने ही पड़ेंगे स्मार्ट बॉर्डर्स में, ये गवर्नमेंट ने खुद ने बोला है। और ये सिस्मिक डिटेक्टर्स हो गए, रडार सिस्टम तो ऑलरेडी अभी डिप्लॉयड ही है, और उसको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। UAE देखें, अभी मॉडर्न डे बॉर्डर फेंसिंग में, बॉर्डर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्म निकल के आया है, वो है UAE। UAE का मतलब होता है अनमान्ड आर्म व्हीकल, इसका मतलब ड्रोन्स।
मान लो अगर ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर के आसपास अगर आर्मी को ध्यान रखना है फेंसिंग के साथ में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो ड्रोन फ्लाई करके इजीली क्या कर सकते हैं, उसका एरियल व्यू ले सकते हैं और लोगों को, मान लो अगर कोई इंट्रूडर या घुसपैठिया आ रहा है तो उसको भी डर रहेगा कि गवर्नमेंट के पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पेट्रोल ड्रोन हो गया, ड्रोन मॉनिटरिंग हो गई, स्मार्ट फेंसिंग हो गई, इंफ्रारेड सेंसर हो गए, लेज़र वॉल लगाई जा सकती है, ये अपने आप में काफ़ी मॉडर्न तरीका है। फेशियल रिकग्नाइजेशन, मान लो अगर यहाँ से कोई फॉरेन कंट्री से कोई सिटीजन आना भी हो या फिर चेक पॉइंट हो तो वहाँ पर फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम लगाया जाना चाहिए, जिससे कोई भी इलीगल पर्सन इंडिया में एंटर ना कर पाए। और एआई से रिलेटेड थ्रेट डिटेक्शन, इसका मतलब मान लो अभी एआई के टाइम पे अगर एडवांस मॉनिटरिंग या फिर एडवांस ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर जो इनपुट है उन सब का यूज़ करके थ्रेट परसेप्शन लगा दिया जा सकता है, प्लस थ्रेट डिटेक्ट किया जा सकता है कि भाई कितना थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी सिक्योरिटी को एडवांस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर वर्ल्ड में जहाँ पर भी बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होती है उसमें इसराइल की बात सबसे पहले होती है। देखें इसराइल ने सबसे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट में 2-3 काम किए। एक तो फिजिकल बैरियर पूरी तरीके से लगा दिए, क्योंकि गजा की साइड से जो भी है अगर मान लो इलीगली कोई आना चाहता है तो फिजिकल बैरियर उनके लिए कंप्लीट है, प्लस उनके फेशियल रिकग्नाइजेशन हो गया, फेंसिंग कंप्लीट कर दी गई। अगर कोई एंटर करना चाहता है तो वैलिड पास या वैलिड एंट्री के साथ ही कर सकता है, क्योंकि कोई भी इलीगल अगर बाहर का सिटीजन इंडिया में रहेगा तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू लेके आता है। और यहाँ पर एआई सर्विलांस कर दिया गया और एआई सर्विलांस के साथ साथ अंडरग्राउंड सेंसर्स लगा दिए गए। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। ड्रोन रडार में तो ऑलरेडी इजराइल जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी रखता है और ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स सिस्टम, इसी के रीजन से इजराइल अपनी बॉर्डर को इतना अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाया। देखें अमेरिका में तो जो इलेक्शंस होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तो इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन जीते जाते हैं। ट्रम्प इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर तो इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन इंडिया में अभी तक इतना बड़ा इशू ये बन नहीं पाया है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है तो ये फेंसिंग या फिर बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और अमित शाह ने यही बोला, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने, कि हम लोग स्मार्ट बॉर्डर पे काम कर रहे हैं और 6000 किलोमीटर की जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर है उसको कम्प्लीटली ये कर देंगे, फेंसिंग के साथ साथ में स्मार्ट बॉर्डर बना देंगे, जिससे जो इन एरियाज़ में कुछ भी अगर इलीगल एक्टिविटी होती है जो इंट्रूडर घुसपैठिए के रीजन से, वो आगे से नहीं होगी। ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है और यही गवर्नमेंट अब करने जा रही है। तो यहाँ पर अब ये समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट को अभी तक इलेक्शन में ये इशू इलीगल इमिग्रेंट्स का, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में तो ये इशू बना था कि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत हो गए हैं, तो लोगों ने उनके अगेंस्ट जाके वोट भी किए थे। अब अगर इंडिया में इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होने लगेगी तो लोग इनके अगेंस्ट खड़े होंगे और इनका ओपिनियन भी इनके अगेंस्ट ही होगा। तो गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर बॉर्डर्स प्रोटेक्ट होगी तो नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की दोनों ही इंश्योर हो पाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट होने ही चाहिए। जब तक बॉर्डर्स प्रोटेक्ट नहीं है हम इंटरनली सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि इंट्रूडर्स और इलीगल स्मगलर्स इंडिया में एंटर करने की फिराक में ही रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से इंडिया को डिस्टर्ब करना ही चाहते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें।